SCO इजलास का पहली बार पाकिस्तान में इनकाद। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गैर मुल्की मेहमानों के भरपूर इस्तकबाल और उन पर खुशगवार तासुर छोड़ने के लिए विफाकी दारुल हुकूमत को बरकी कुमकुम और नए अशजार से खूबसूरती से सजाया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया। शहर के आम शाहराहों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया गया। रावल चौक में मसनूई घोड़े और तांगा नस्ब करके पाकिस्तान के सकाफती रंग को उजागर करने की कोशिश की गई। सरीना चौक और डी चौक में कुदरती और मसनूई रंग बिरंगे पौधों के साथ माहौल को खूबसूरत बना दिया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म का रात गए शहर का दौरा, SCO के इंतजाम का जायजा, आलमी रहनुमाओं की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की हिदायत। PTI की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। SCO कॉन्फ्रेंस के पहले रोज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब भर में मुजाहरों की कॉल वापस ले ली गई। सियासी कमेटी के मुताबिक बानी तक रसाई ना मिली तो कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शेख वकास अकरम की जानिब से एलामिया सोशल मीडिया पर जारी। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात तथा तारर कहते हैं किसी के एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता। SCO कॉन्फ्रेंस खुश असलूबी से होगी। शरपसंद नासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मुज़ामत है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फस्तायत फैलाना है। बिलावल भुट्टो ने PTI के एहतजाज के लिए दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक करार दिया। एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश शुरू से भी यही था, आज भी यही है, इंशाल्लाह ताला कल भी यही रहेगा। उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस वो मुखालफत से करना चाहिए। ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, नंबर्स आप सारों के सामने हैं। वोट करना है, हर किसी ने कागज को पढ़, और जिसने वोट करना है पार्टी की हिदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीकेकार किया है। जो मेंबरान पार्लियामेंट इन तजावीज से मुत्तफिक होंगे वो जरूर वोट कर सकते हैं। आइन तरमीम से मुतालिक खसूसी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। इजलास आज 12 बजे दोबारा तलब। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो कहते हैं आइन तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। मेरी कोशिश है कि इत्तफाक़ी राय पर मैं अपनी दस्तावेजात सामने ला सकूँ। तहरीक इंसाफ वक्त भी मांग रही है और धमकियाँ भी दे रही है। PTI को एक मौक़िफ़ पर आना होगा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से रिहाइश गाह पर जाकर भी आइन तरामीम से मुतालिक मुशावरत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने दावा किया बात तो 2 तिहाई से आगे भी जा सकती है। हिजान की कैफियत से बाहर निकलना चाहिए। इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़ें। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारे तजावीज़ को कबूल करें। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। इस पर तनाज़ खत्म हो सकता है। हुकूमत ने आज पहली बार मुसविदा दिया, अब मुशावरत शुरू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के साथ फैसला हुआ है कि मुतफ़िका मुसविदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन निज़ाम तो चलना चाहिए। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लग गए थे, इस पर कम अज़ कम 9 दिन तो दिए जाएं। हुकूमत का पहला मुसविदा आइन और जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था। अभी तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, बात पे ड्राफ्ट आएगा तो मौलाना साहब कह रहे थे कि ड्राफ्ट आ गया है, शेयर किया नहीं। वो तो एक्चुअली पीपल्स पार्टी की कुछ सजेशंस थी वो इन राइटिंग आई है और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि जी ये कोई इनपुट वकीलों की तरफ से आया है। हुकूमत की जानिब से इजलास में कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ दी हैं। वज़ीर कानून ने मुसविदा नहीं वकला की तजावीज़ पेश की।
कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसको कहा जा सके कि फाइनल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात करके मशवरा करेंगे। अगर आईनी अदालत बनती है तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर हो जाएगी। कमेटी का बायकॉट नहीं कर रहे, अगले इजलास में शरीक होंगे। आइन तरमीम पब्लिक करने और अवामी राय लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेर-ए-अल्तवा है। पार्लियामेंट में बिल पेश करने का पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। आप अखबारात की बात कर रहे हैं, अखबारात में तो आइनी बेंच की बात भी आ रही है। 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर पता चला ये जाली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान अपनी पोजीशन पर कायम रहे तो आइनी तरमीम कभी नहीं हो सकती। अगर आईनी तरमीम लाई जा रही है, हमें पता तो चले कि इसमें क्या है। पीपल्स पार्टी हमेशा इंसानी हकूक़ की हामी रही है। दुख है कि अभी ये बात पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर, और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए। लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एक सूबे की तरफ से वफाक पर चढ़ाई की जा रही है। इनकी ख्वाहिश थी कि लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले, मगर पुलिस ने उनकी साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस की तकरीब से खिताब, कहा पेट्रोल बम फेंकना और गालम गलोच इस टोले का वतीरा बन चुका। 2014 में भी धरने देकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया गया। सरकारी इमलाक पर हमले हुए और कब्रें खोदी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। शेड्यूल फाइनल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिरासलें जारी। चीफ जस्टिस का सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से इनकार, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च आता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया भी देगी। चीफ जस्टिस ने अलविदाई इशाई की दावत कबूल कर ली। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान का केस बना दिया। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे थे जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था। उम्मीद है ढोलची पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे, फिर तनकीद करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी समाअत के दौरान रिमार्क्स हामिद खान की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए। पीटीआई की जानिब से इल्तवा ताखीरी हरबा है, 21 अक्टूबर को केस सुनेंगे, मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम के साथ कड़ी शराइत, इस्लाहात का अमल तेज करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। काबिल अमल मुआशी पॉलिसियाँ बनाना लाजिम। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने का मुतालबा। टैक्स आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी करना होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक शरह नमू 4.5%, महंगाई 6.5 से 9.5% तक रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मेयार ज़िंदगी कम हुआ। इसकी वजह कमज़ोर पॉलिसी, सरमायाकारी में कमी और हुकूमती इक़दाम हैं। पाकिस्तान को मजबूत मुआशी पॉलिसी और इस्लाहात पर अमल दरामद की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा खैर पख्तूनख्वा हुकूमत और पश्तून कौमी जरगा आज भी होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, PTI रहनुमा और ANP की भी शिरकत। PTI रहनुमा मरियूब असद कैसर ने जरगे के शुरका से खिताब भी किया। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने पंडाल में जरगा मुशरान से मुलाकात भी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जरगा में शिरकत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जरगा वाले पार्लियामेंट आए और मसाइल पर बात करें। इनके जो मुतालबात आइन के मुताबिक है उनको मानेंगे।
पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। लाहौर समेत 3 अजला में मनसूबा शुरू किया जाएगा। वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। BHUs को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का ऐलान। हेल्थ स्टाफ की कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम बनाने की भी मंजूरी दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली MPs की गिरफ्तारियों पर बरहम। ज़ेर हिरासत अरकान पंजाब असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कहा अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर अफसोस है, मैं 2 रातों से सोया नहीं। गिरफ्तारी से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, इस मसले को हमेशा के लिए हल करूँगा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने वज़ीर कानून से 10 मिनट में तमाम गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर लें। सिंध हुकूमत ने 37,000 रुपये कम अज़ कम उजरत मुकर्रर कर दी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिजली की चोरी का नुकसान अवाम पर नहीं डाला जा सकता। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तकसीमकार कंपनियां खुद इकदाम करें। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले, NFC वोट पर वफाकी हुकूमत या IMF ने हमसे कोई बात नहीं की। 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के मफाद में है। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक आबिद कश्मीरी कुछ अरसा से अलील थे। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों TV ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। उनके मारूफ ड्रामों में ऐनक वाला जिन, लाहौरी गेट और दीगर शामिल। आबिद कश्मीरी लाहौर के इलाके शादबाग में रिहाइश पजीर थे। मरहूम का बेटा अमरीका और बेटी कनाडा में मौजूद। पाकिस्तान आमद पर नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा।